स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की सेट थ्योरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं सेट थ्योरी में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ से सेट, टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, नल सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, लास्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट से। व्हाट इज अ सेट? A set is a well-defined collection or a group of distinct object of or elements। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पता क्या है? यहां पर है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? रैंडम मैंने कोई सेट लिख दिया आपके सामने, मान लीजिए कि 1 2 3 4, मैंने एलिमेंट्स लिया और रैंडम मैंने बना दिया। तो आप इसको सेट कहोगे? नहीं, ये सेट नहीं है, क्योंकि आपने इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन नहीं किया। आपने रैंडम 1 2 3 लिख दिया। हाँ, आप ये कहते हो कि ये आपके नेचुरल नंबर्स है ना, तो फिर में हाँ ये सेट होगा, ये आपका सेट होगा। तो जरूरी क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट जो है ना वो क्या होना चाहिए? आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, अब उसका अपना एक आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने बोल दिए नेचुरल नंबर्स है, तो वेल डिफाइन कर दिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ ग्रुपिंग है ना, ऑफ डिस्टिंक्ट, और सभी के सभी क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं चाहिए। देखो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते 1 1 2 2, इट इज नॉट सेट, क्योंकि यहां पर जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। किसमें? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ और एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं द सेट आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल सी पी क्यू आर एक्सेट्रा। जैसे कि हम लिख सकते हैं P इक्वल 1 2 3 4 है ना, या फिर P इक्वल A E I O U। तो ये आपका क्या है? सेट है, और हमने डिनोट किससे किया है? कैपिटल अल्फाबेट से किया है। यहां पे यही बताया गया कैपिटल अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अ एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर। यस, अगर आप ये लिखते हो यहां पर 2 1 10 11, तो कोई मैटर नहीं करता इसका अरेंजमेंट। जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइन होने चाहिए। अरेंजमेंट से कोई मैटर नहीं है। अगर अरेंजमेंट डिस्टर्ब है तो भी वो सेट होगा, बशर्ते जो एलिमेंट है वो आपके डिफाइन होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। यस, अब इवन नंबर्स का सेट कैसे बनाओगे? कैपिटल A इक्वल्स टू 2 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 0 2 4 है ना, और फिर 6 एंड सो ऑन। ये क्या है? इवन नंबर्स का सेट है। यहां पर अगर हम इसको ना देखें, इसको देखते हैं तो 0 4 6 है ना, ये क्या है? 0 2 4 6, ये क्या है? आपके ऑल इवन नंबर्स है, तो हाँ ये सेट होगा। आगे देखेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए लेस देन 10, तो आप क्या बनाओगे? आप बना दो B इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन इज 9, बिकॉज ऑफ लेस देन 10 कहा है आपसे। आप 10 से ऊपर नहीं लेके आ सकते। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। यस, बिल्कुल बना सकते हो, है ना, ये हो जाएगा, कर लो आप। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। देखिए ये समझना जरूरी है, आप 11th क्लास में होंगे, आप 12th क्लास में होंगे, या आप 9th क्लास में, जिस भी क्लास में हो आप, वहां पर आप सभी जो स्टूडेंट्स हो, या आप जितने भी कॉलेज में नहीं कहूंगा मैं, क्लास में कहूंगा, आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपकी सबका एक आइडेंटिटी है ना, आप सब एक वेल डिफाइन हो। तो आप सभी का कलेक्शन क्या बनाता है? आपकी क्लास बनाती है ना। तो क्लास क्या हो गई? एक सेट हो गई आपकी, क्योंकि आप सब मिलकर ग्रुप में हो, तो ग्रुप में आके और वेल डिफाइन होके तो क्या बना दोगे? क्लास क्या होगी आपकी? सेट हो गई। द सेट ऑफ ऑल कार्स इन द वर्ल्ड। यस, द सेट ऑफ ऑल कार्स इन द वर्ल्ड, ये भी सेट होगा आपका। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन ट्वाइस, यानी कि आप एक कॉइन को ट्वाइस कीजिए 2 टाइम और आपको क्या आउटकम मिलेंगे? सपोज S इक्वल्स टू हमने ले लिया HH, एक उछाला दूसरा उछाला, हो सकता है हेड आ जाए, है ना, एक पर हेड आ गया दूसरे पर टेल आ गया सपोज हेड, फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ गया, या फिर दोनों पर टेल टेल आ गया। तो इस तरीके से क्या होंगे? आपके आउटकम्स निकलेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये आपके सेट है, और ये सब डिफाइन है। यस, ये सब डिफाइन है आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट।
अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिंबल्स हैं जो जानने बहुत जरूरी हैं, और सेट थ्योरी में सिंबल्स का बड़ा ही खेल होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है। सपोज इक्वल मेरे पास सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3, है ना। अब मैं कहूं कि क्या 1 एलिमेंट है ए का, तो उसको इस साइन से दिखाएंगे कि 1 जो है वो बिलोंग करता है आपका सेट ए से, तो 1 इज अ बिलोंग सेट ए। अगर मैं कहूं कि 2 बिलोंग करता है सेट ए से, यस 2 भी करता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या 4 बिलोंग करता है सेट ए से, तो नहीं, ये बिलोंग नहीं करता। तो आप क्या कहोगे, 4 डज नॉट बिलोंग। देखो ये साइन आ गया आपका नेक्स्ट वाला, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये 4 जो है वो बिलोंग नहीं करता है आपका सेट ए से। फॉर ऑल का मीनिंग क्या है, आप उस सेट के सारे एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फॉर एवरी भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, फॉर ऑल या फॉर एवरी। आगे आपको देखेंगे इस सिंबल का यूज, आप यहां पर लिसन कर लीजिए इस बात को कि फॉर ऑल या फॉर एवरी बोला जाएगा इसको। अगर आप ये साइन देखते हो या फिर ये साइन देखते हो, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सच दैट। आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, और यहां कॉमा का मतलब क्या है आपका, एंड है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल है। द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। देखो सबसे पहले ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट में कहा ब्रैकेट तो आपका यही यूज होने वाला है सेट को बनाने के लिए, ठीक है। और इस फॉर्म को बनाने के लिए सेट की हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स के बिटवीन कॉमास लगाने होंगे। तो वही कहा कि एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्टेड या सेपरेटेड होने चाहिए, किस तरीके से, कॉमास विद इन ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगा लगा के हमें ये एलिमेंट सेपरेटेड करने होंगे। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए 0 2 4 6 8 ये क्या है आपके, और लेस देन 10 की बात कही गई है, तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। तो आप देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड सो ऑन स्मॉल जेड तक। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस 10, है ना, लेस देन 10 कैन बी रिटन इन अ रोस्टर फॉर्म। तो देखिए 1 2 3 4 एंड लेस देन 10, 100 बोला है, लेस देन 100 बोला है, तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा उससे लेस, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, ये वही एग्जांपल है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सपोज ये हो गया आपका, सोहन हो गया, मैरी हो गए, है ना, शान हो गया, डेविड हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फिलिप। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, अब इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, कॉमास लगाकर और कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर। हमारे जितने भी आउटकम्स आते हैं, है ना, कॉइन को फ्लिप करने में, टू कॉइन्स हमारे पास, उसको फ्लिप कर रहे हैं, या एक ही कॉइन को 2 टाइम फ्लिप कर दो, तो हमारे जो आउटकम्स होंगे वो इस टाइप से हमारे आ जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा आराम से, ठीक, और हम भी आराम से सिखाते हैं इसको। इक्वल्स टू एक्स, देखो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, आप देख पाए यहां पर कि आप इन साइनों को याद रखना, इसका मीनिंग है सच दैट, ठीक है, मैंने आपसे कहा था, ठीक। तो यहां देखिए, यहां लिखा है x इक्वल्स टू x सच दैट, a इक्वल्स टू x सच दैट, मतलब ये जो एलिमेंट है ना x, वो किस सेट का है, a सेट का है, लेकिन इस x को हमने डिफाइन किया है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर डिफाइन नहीं हुआ तो फिर वो आपका सेट नहीं होगा। तो यहां से x इज एन इवन नंबर, है ना, इवन नंबर एंड x लेस देन 10। तो देखो उसने डिफाइन कर दिया कि ये जो x है, जो कि सेट A का एलिमेंट है ना, वो इस प्रकार है, सच दैट x इज एन इवन नंबर और लेस देन 10। तो ये क्या है आपका प्रॉपर्टी मेथड, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए आप, b इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो उसने पहले ही डिफाइन कर दिया x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है x का, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और कहां से, इसकी लिमिट क्या है, x इज एन ऑड नंबर, x कैसा है, ऑड नंबर, और ऑल्सो एंड x लेस देन 5। तो आप अगर इसको कन्वर्ट करो
आप देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लेकर जाओ इसको, तो आपका क्या निकल कर आएगा? बहुत सिंपल है, आपको और लेने हैं 1 3, बस 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि और इवन हो गया वो, और लेस देन 5 लेना, यानी 1 3 आपका क्या हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसका आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो क्या हो गया? x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x is an odd नंबर जो कि क्या है? लेस है 5 से। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ a of all even natural number can be described as, देखो ये बहुत सही सेट लिया है, a इक्वल, यहां हमने देखा 2n such that n belongs to नेचुरल नंबर। यहां n क्या दिखाया है आपको? n दिखाया है आपको यहां पर इन्होंने नेचुरल नंबर। तो अगर यहां पर जो 2n है वहां आप n की वैल्यू 1 रखो, है ना, 2 रखो n की वैल्यू को, 3 रखो n की वैल्यू को, तो देखना क्या आउटकम्स आएंगे, आगे रखते रहेंगे। तो 2 इंटू 1 रखा तो 2 आ गया, है ना, फिर हमने 2 इंटू 2 रखा तो 2 आ गया, 2 इंटू 3 रखा तो हमारा 6 आ गया। तो हमारा सेट क्या जनरेट हो रहा है? 2, है ना, 4, ये हमने कितना रखा? 2 रखा था तो ये 4 आ गया, सॉरी 2 4 6। तो एक तरीके से क्या बन गया? इवन नंबर्स का सेट बन गया। और ऊपर यही कहा था कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन डिस्क्राइब एज इन दिस फॉर्म। तो ये जो आपकी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। और जो अभी मैंने आपको यहां बना के दिखाया है कि आउटकम्स क्या आ रहे हैं इन रोस्टर फॉर्म 2 4 6, तो ये आपका कैसा फॉर्म हो गया? ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, द सेट ए ई आई ओ यू वोवेल्स यूज किए हैं, कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू x सच दैट x यहां पर डिफाइन किया है, ये x डिफाइन किया है, x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हाँ, ये सेट होगा, ये आपका सेट होगा। ठीक है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, नॉट रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो a इक्वल 1 4 9 16 25, तो इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है ये चेक कर लेते हैं। a इक्वल हम लिख सकते हैं यहां पर n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब देखो लगा के देखिए, आप यहां n का वैल्यू 1 लीजिए तो 1 स्क्वायर यानी 1 आएगा। आप n का वैल्यू यहां पर कितना ले सकते हो? 2 ले सकते हो, तो 2 स्क्वायर 4 आएगा। अब यहां पर n का वैल्यू 3 ले सकते हो तो 3 स्क्वायर 9 आएगा। अब 4 का ले सकते हो, 4 का 16 आएगा। तो क्या निकला? 1496। तो ये तो सेट बनना। आप 5 का लोगे, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो वो होगा a इक्वल्स टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, n बिलोंग्स टू क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट हम b की बात करें, 3 6 9 12, तो ये क्या हो रहा है आपका? ये एक टाइप से 3n की फॉर्म में आ रहा है ना, 3n की फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब देखिए, आप फर्स्ट 1 लगाइए 3 आ जाएगा, 2 लगाइए 6 आ जाएगा, 3 लगाइए 9 आ जाएगा, 4 लगाइए 12 आ जाएगा। तो इसका ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं सी का, 5 25 125 और 625, तो इसको एंड सो ऑन, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो इसको यहां देख लेते हैं हम, c इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसे 5 टू पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देखिए नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट कीजिए, आप फर्स्ट रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 की पावर 1 5 मिलेगा। आप 2 रख दीजिए, 5 की पावर 25 मिलेगा। आप 3 रख दीजिए, आपको 125 मिलेगा। आप 4 रख दीजिए, 325 मिलेगा। एंड सो ऑन, ऐसी n की वैल्यू हम रखते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और हमें ये सेट रोस्टर फॉर्म में मिल जाएगा। और सेट बिल्डर फॉर्म आपका ये है। ठीक है, लास्ट देखिए, p इक्वल्स टू हाफ 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। आप देखिए इनका नेचर देखिए, आप सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका नेचर देखिए 1/2, है ना, 1/2 है ना। आप देखोगे 2/3, तो आप क्या देख रहे हो? जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर एक ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो नेचर क्या बनना है? इसका नेचर इस टाइप से नहीं बनना, n/n+1। अब आप n का वैल्यू अगर मैं सेट बनाऊं इसको, सॉरी, है ना, ये अगर हम लिख दें यहां पर कि n/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू, हम यहां लिख दें सिंपल नेचुरल नंबर, तो हाँ हमारा हो गया है। आप n का वैल्यू 1 रखिए तो 1/1+1 1/2 निकल के आएगा। आप n का वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2/2+1 2/3 आ जाएगा। तो ये इसका हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इस रोस्टर फॉर्म का। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं।
नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो इसके तीन नाम है, आप किसी से भी इसको आपका जो मन करे उससे पुकार सकते हो इसे। A set having no element is called a null set or an empty set, void set. It is denoted by phi और curly bracket only. ठीक है, अब देख लेते हैं क्या यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है। A equals to the set of odd numbers divisible by 2। तो एक बात बताइए, ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है 5 बनेगा, है ना। यहां बी दिया है मैंने, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? a इक्वल्स टू या तो 5 लिखूंगा या a इक्वल्स टू मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। हाँ, लेकिन एक गलती मत कर देना आप स्टूडेंट्स कि a इक्वल्स टू आप इस ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दो, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। या तो आप सिर्फ 5 दिखाइए या फिर आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का यूज कीजिए। आप इस टाइप से यूज नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, b इक्वल्स टू x z x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाई इन बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में नेचुरल नंबर लाई करता है? नहीं करता। तो जाहिर सी बात है b जो हो गया मेरा, वो क्या हो गया? 5 हो गया। और ज्यादातर 5 का ही यूज करते हैं, है ना। आप भी 5 का यूज करें। नेक्स्ट है सिंगलेटन सेट। इसमें क्या है? अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। यानी कि जो भी सेट होगा अगर उसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है, सिर्फ 1 एलिमेंट, तो उसको क्या कहेंगे? हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। जैसे कि 4 है, 5 है, 45 है। देखो यहां 45 मैंने जानबूझ के डाला है। 45 को आप 2 एलिमेंट मत करना। हाँ, अगर मैं इसके बीच में कॉमा लगा दूं तो ये मेरे 2 एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर 45 लिखा हुआ है तो यार ये 1 एलिमेंट है ओनली, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे मैंने अभी बताया 5 डाल दो तो आप इसे सिंगलेटन सेट में ले जाओगे, ना कि नल सेट में इसको ले जाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोला इसने? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंपल सी बात है कि आप किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को अगर काउंट कर सकते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल a इक्वल 1 2 3, तो आप बता सकते हो ना इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। b इक्वल्स टू 1 2, है ना। और ये एक देखो यहां मैंने b सेट क्या लिया है? बड़ा सही सेट लिया मैंने, 1 2 और यहां लिया 3 4 और 8 and 7। तो आप यहां काउंट करने बैठ जाओगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ये गलती हो जाएगी। यहां पर जो आपको कर्ली ब्रैकेट में 3 और 4 दिख रहा है, ये ओनली 1 एलिमेंट लिया जाएगा। आप अलग अलग नहीं ले सकते इसको, ठीक है। क्योंकि कॉमा देखो आपका यहां से यहां के बीच में इस एलिमेंट के लिए लगा हुआ है, तो इसको एक ही एलिमेंट में यूज करना, दो मत बोलना इसको। तो अगर मैं बोलूं इसके अंदर कितने एलिमेंट है तो 1 2, इसको तीसरा बोलेंगे और इसको चौथा, इसको पांचवा, तो क्या हो जाएगा? और यहां पर ध्यान रखना इसके अंदर 5 एलिमेंट है। वैसे तो मैंने ये भी बताया है कि इस सेट को के नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, स्मॉल n a। एक तरीके से उसको कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो आप बता दें इसके अंदर कितने एलिमेंट? 3, तो ये हो गया कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। अगर मैं बोलूं या फिर ऑर्डर ऑफ ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए। तो उसको भी किससे बोलेंगे? मीनिंग दोनों का सेम है, ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए। मीनिंग यही है कि ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बी है, तो देखो यहां पर नंबर ऑफ बी 5 है या ऑर्डर ऑफ बी 5 है। गलती मत कर देना, फिर कह रहा हूं इसको 2 एलिमेंट्स लेके मत चलना, ये एक ही एलिमेंट है। आप गलती कर सकते हो इसमें, थोड़ा ध्यान रखना, केयरफुली करना इसको। ओके, लास्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। द सेट हैविंग इन्यूमेरेबल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मीनिंग क्या है इस बात का कि अगर किसी सेट में हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, पता ही नहीं कितने हो सकते हैं। स्टार्ट तो है पर एंड नहीं है, तो इसका मतलब है वो सेट क्या होगा? आपका इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहां पर एंड रोस्टर फॉर्म एक तरीके से हमारी, आप देख सकते हो रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ एन या नंबर ऑफ एन, ठीक है, तो ये क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका एंड क्या। स्टार्ट तो पता है बट इसका एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के सेट की क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। Z क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट एंड सो ऑन, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड प्लस
इनफाइनाइट पता नहीं, यहां तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, ना यहां से या ना यहां से, ठीक है, कभी नहीं जा सकते, तो इनफाइनाइट हो गया ये भी, इसका ऑर्डर भी। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, p ओवर q की फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में होता है, सच दैट p और q यहां पर क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होता है, q कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहां पर q क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर का सेट। और ऐसे p अपन q की फॉर्म में कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब यहां पर आपका z ऑल्सो अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है अपने आप में, तो जाहिर सी बात है p अपॉन q, जहां p और q आपके इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर ऑफ q होगा वो भी आपका इंफिनिटी होगा, ठीक है, इंफिनिटी का साइन होता है। लास्ट है a इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स आप दे सकते हैं, 2 या 3 या 4, नहीं, इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर आपके इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो उन इनफाइनाइट पॉइंटों का जो सेट होगा उस सेट की कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट जो बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पर वो 1 2 या 3 या 4 नहीं होते, वो इनफाइनाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट। तो चलिए देखते हैं, equal sets, two sets a and b are said to be equal if each elements of a is an elements of b and each elements of b is an elements of a। समझ में नहीं आया क्या कहा हमने, देखिए हमारे पास दो सेट है a और b, अगर a के सभी एलिमेंट्स b में हैं और b के सारे एलिमेंट्स a में हैं, तो a और b तो कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल लेट a 4 5 6 7 एंड b 5 6 4 7। अभी टेंशन मत लेना कि ये सेट नहीं है, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि अगर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, है ना, ये तो कहता, तो अरेंजमेंट कभी भी मैटर नहीं करता। फर्क इस बात का, आप ये हमें इक्वल भी देखना है तो हमें एलिमेंट चेक करना है, क्या 4 इसमें है तो इसमें भी है, 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है, 6 इसमें है इसमें भी है, 7 इसमें है 7 भी इसमें है। तो इसका मतलब है जो a और b है वो कैसे सेट है, वो दो हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लेट p 2 4 5 6 7 एंड q क्या है, x सच दैट, यहां पर बेटा x बिलोंग्स टू n है ना, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x जो लाई करता है वो 2 और 7 के बिटवीन लाई करता है। अगर इस सेट को हम बनाएं, रोस्टर फॉर्म में बनाएं q को, तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा 3 4 5 6 एंड 7 लास्ट, क्योंकि 2 और 8 के बिटवीन नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 2 और 8 के बिटवीन यही नेचुरल नंबर लाई करते हैं, 3 4 5 6 7, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि Q के सारे एलिमेंट तो P में हैं, देख रहे हो, Q के सारे एलिमेंट P में हैं, बट P के सारे एलिमेंट क्या Q में है, इसके सारे एलिमेंट क्या Q में है, नहीं है। तो इसका मतलब P डज नॉट इक्वल्स टू Q की कंडीशन हो गई, P और Q यहां पर दो इक्वल सेट्स नहीं है। बस जो इक्वल का एग्जाम्पल है वो ये रहा आपका, है ना, और जो डज नॉट इक्वल का है वो एग्जाम्पल आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, टू फाइनाइट सेट, ध्यान रखना यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी मैंने, टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की बात क्यों कही कि देखो जो इनफाइनाइट सेट है उनकी काउंटेबिलिटी तो हम पता ही नहीं कर सकते, अब फाइनाइट है इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जा रही है, कार्डिनलिटी की बात की जा रही है, और कार्डिनलिटी को किससे शो करते हैं, एन ए से, और बी की कार्डिनलिटी को एन बी से। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी एंड सेट बी की कार्डिनलिटी इक्वल हैं, एलिमेंट्स उनके इक्वल हैं, तो वो दोनों सेट ए एंड बी कैसे हो जाएंगे, वो हमारे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, सपोज ए इक्वल 1 2 3 4 एंड बी इक्वल ए बी एंड सी है, ठीक, तो ए की कार्डिनलिटी क्या है, ए की कार्डिनलिटी भी 3 है और बी की कार्डिनलिटी भी 3 है, देख पा रहे हो आप यहां पर दोनों की कार्डिनलिटी 3 है। लेकिन अगर मैं देखूं क्या इन दोनों में एलिमेंट सिमिलर है, क्या इसमें 1 है इसमें है नहीं, इसमें 2 है इसमें है नहीं, इसमें 3 है इसमें है नहीं, फिर भी क्या है कार्डिनलिटी तो सिमिलर आएगी, क्योंकि हम कार्डिनलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइड देख रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन उठता है, क्या एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यस,
बट एवरी इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट ये तो हो सकते हैं सेट, लेकिन ये नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो इक्वलिटी होती है और साथ के साथ नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट जो होते हैं वो भी सिमिलर होने चाहिए। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट डिपेंड करता है ओनली कार्डिनलिटी पर, ओनली उसे कोई फर्क नहीं कि एलिमेंट्स क्या क्या है, उसे फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सिमिलर है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई होप आज का सेट थ्योरी आपको समझ में आया होगा। आगे इसको और बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आगे भी बात करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो बुक में जो कंटेंट होता है ना, एक तो आप पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो 110% है कि एक दिन ऐसा समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे उसे। लेकिन आप डिपेंड रहोगे टीचर पर तो ये गलत बात है, आपको खुद से पढ़ना चाहिए। ओके, सो आगे हम लेक्चर लाएंगे, देखते रहना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।